नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, जहां से हर परीक्षा में एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है और सन वगैरह पूछे जाते तो आपका प्रश्न गलत ना हो, यही उद्देश्य है। तो साथियों शुरू करते हैं। अपना पहला प्रतीक चिन्ह कौन सा है साथियों? तो अपना पहला प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? साथियों, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। लगभग तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों। तो कौन सा है? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान रखिए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो दिया गया साथियों 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या किया गया साथियों? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। आप लोगों को खेजड़ी इधर चित्र में देख रही है साथियों। जो खेजड़ी का वृक्ष है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है साथियों? मरुस्थल में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी कि जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है। अगर मरुस्थल का बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है साथियों। उसको रोकने का काम हमारे ये खेजड़ी करती हैं। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्या नाम है साथियों? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। एक साथियों, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को 1978 से प्रतिवर्ष ये 12 सितंबर को बनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। 1991 में साथियों खेजड़ी को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन खेजड़ा था। ये सारे खेजड़ी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, वो मैंने लिए। ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? 1991 में चलाया गया। और क्यों चलाया गया था? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और एक एक चीज भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं साथियों। 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर साथियों कितने पैसे का? तो 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया? 1988 में। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। ये भी हाल ही में किसी न किसी परीक्षा में तो ये सवाल आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लीजिए इस बात को। खेजड़ी का फल, खेजड़ी का फल क्या कहलाता है? सांगरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांगरी कहलाता है। जिससे साथियों जो खेजड़ी का जो फल सांगरी होता है वो सब्जी बनाने में काम आता है। इसका फल जब उसे सूख जाता है, फलियां जब सूख जाती है तो उसको खोका कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है साथियों उसको लूम कहते हैं। लेकिन सांगरी विशेष क्यों है? अभी जो परीक्षा होने वाली है इसमें पूछे जाने की संभावना साथियों इसलिए है कि सांगरी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है साथियों। जीआई टैग प्रत्येक 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 का जो जीआई टैग अधिनियम है उससे साथियों, उसके तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक जो है साथियों दिया जाता है। तो जो सांगरी को है वो अभी हाल ही में दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सांगरी किस वृक्ष का फल है? तो बता देना खेजड़ी को। अभी हाल ही में जीआई टैग किसको दिया गया है? सांगरी को दिया गया है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। इसके अलावा विजयादशमी और दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है और अभी भी आगे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। गोगा जी के थानक या थान या मंदिर जो भी होते हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उपनामों की बात की जाए तो इसे राजस्थान का कल्पतरु कहते हैं साथियों। राजस्थान का कल्पतरु कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे ग्रंथों में समी वृक्ष कहा जाता है और आम भाषा में इसे झांटी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह। तो खेजड़ी को याद रखिए, उसको राज्य वृक्ष का दर्जा 1983, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है साथियों? राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प साथियों क्या है? रोहिड़ा है। यानी कि रोहिड़ा का जो फूल है वो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। चित्र में आप लोग देख रहे हैं। राज्य पुष्प का दर्जा साथियों इसको कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983। यानी कि आप एक ट्रिक बना लीजिए, पेड़ और पुष्प 1983, यानी आपको ईयर याद रह जाएगा। 1983 पेड़ और पुष्प, पेड़ और पुष्प दोनों को दर्जा कब मिला? 1983 31 अक्टूबर को मिला। तो 1983 पेड़ पुष्प आप याद रख लीजिए, सन आपको याद रह जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए रोहिड़ा का, तो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है याद रखिए साथियों क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा जो है क्या है? रोहिड़ा के पुष्प का वैज्ञानिक नाम है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
आगे की परीक्षाओं के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। उपनाम आपसे पूछे जाए तो मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, टीक साथियों इंग्लिश में सागवान को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, ये सब किसको कहा जाता है? रोहिड़ा जो होता है उसको मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं, और राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ का सागवान ऐसे भी आ सकता है साथियों। आप लोग ध्यान रखिए, ये इसके उपनाम हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है साथियों चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सी श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में, यानी कि जंगल में निवास करने वाले जानवरों की श्रेणी में हमारा राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? चिंकारा। आप लोगों के सामने चिंकारा दिख रहा है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 1981 में दिया गया। उसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। और चिंकारा को एंटीलोप भी कहा जाता है, यानी कि छोटा हिरण इसको क्या कहा जाता है साथियों? छोटा हिरण। एंटीलोप का मतलब इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। किसको? चिंकारा को। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और राज्य पशु का दर्जा कब मिला इसको? 1981 में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला में। और कौन सी श्रेणी में है? वन्य जीव श्रेणी में है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट है साथियों राजस्थान का राज्य पशु कौन सी श्रेणी में? पालतू पशु की श्रेणी में या पशुधन की श्रेणी में? कौन सा है? ऊंट है। कौन है? ऊंट है। इसको राज्य पशु का दर्जा साथियों 30 जून 2014 को दिया गया, यानी कि 30 जून 2014 को घोषणा की गई थी। क्या की गई थी साथियों? याद रखिए, घोषणा की गई थी। कब? 30 जून 2014। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसको दर्जा यानी कि कब दे दिया, फाइनली दर्जा कब दिया, तो सितंबर 2014 में दिया। कब दिया? सितंबर 2014 में। लेकिन साथियों एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा कि राज्य पशु ऊंट को राज्य पशु का दर्जा ऊंट को कब दिया गया, और ऑप्शन में था 30 जून 2014, और इसी को एग्जामिनर ने सही माना। ये ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए इसको सही मान लिया। दोनों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिए। ऊंटों के देवता तो आप सभी लोगों को पता है कि पाबू जी को क्या कहा जाता है? ऊंटों को देवता और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी है। लेकिन ऊंटों की देवी किसको कहा जाता है साथियों? ऊंटों की देवी अंता देवी, जो कहाँ पर है? बीकानेर में है। उनको क्या कहा जाता है? ऊंटों की देवी कहा जाता है। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें। ऊंटों की देवी अंता देवी जो कहाँ पर है? बीकानेर में है। साथियों कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो अशोक टांक जी को कैमल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंट कौन से राज्य में पाए जाते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो बता दीजिएगा। पूरे भारत में जो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं वो राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ऊंट की कुर्बानी के लिए साथियों प्रसिद्ध, ऊंटों को पालतू पशु की श्रेणी में शामिल करके इसको राज्य पशु का दर्जा भी इसलिए दिया गया साथियों क्योंकि ऊंटों की बहुत ज्यादा क्या है, हर जगह पे बलियां दी जा रही थी। तो इस पशु को संरक्षण देने के लिए ये है वो उनको राज्य पशु का दर्जा, इस ऊंट को है वो राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध एक महल है राजस्थान में जिसको कहा जाता है मुबारक महल। और मुबारक महल कौन से जिले में है? तो टोंक जिले में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऊंट के बच्चे को टोडिया कहा जाता है और ऊंट का जो बच्ची होती है उसको टोरडी कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। तो पूरे भारत में ऊंट हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। राज्य पशु का दर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है 30 जून 2014। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो ऊंट। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऊंट का अगर वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कैमेलस ड्रोमेंडेरियस क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेंडेरियस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी। राज्य पक्षी राजस्थान का कौन सा है? गोडावन है। आप लोगों के सामने चित्र दिख रहा है। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया इसे? 1981। यानी कि चिंकारा जो राज्य पशु है और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, दोनों को एक साथ में यानी कि कब? 1981 में राज्य
पशु पक्षी 81, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और ऊँट 2014 अलग से आपको याद रह जाएगा, नहीं तो अभी लास्ट में मैं आपको सारे सन बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। 1981 में राज्य पक्षी का जो है दर्जा गोडावन को दिया गया। गोडावन का वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा जाए तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स क्या है, गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। गोडावन को विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, सोहन चिड़िया आदि उपनामों से जाना जाता है। गोडावन कहाँ पाया जाता है साथियों, तो मरु उद्यान जो जैसलमेर में है, सोरसन स्थान जो बारा में है और सांकलिया स्थान जो अजमेर में है, यहाँ पर गोडावन की शरण स्थली है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का राज्य खेल साथियों क्या है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पहले भी पूछा गया है साथियों, कि बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया, तो 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा दिया गया। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। चित्र में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। उपनाम की बात की जाए तो इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है साथियों, पुरुष नहीं करते हैं। लेकिन ये कैसा नृत्य है, तो याद रखना पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इस बात को आप ध्यान करना है। लेकिन इस नृत्य को पुरुष नहीं करते हैं, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है साथियों, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। ये क्या है साथियों, हमारा राज्य गीत है। इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि इसको पहली बार किसने गाया था साथियों, तो पहली बार मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था साथियों, तो पहली बार मांगी बाई ने गाया था। और मांगी बाई का संबंध कौन से जिले से है, याद रखना उदयपुर जिले से है। कौन से जिले से है, उदयपुर जिले से है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार किसने गाया, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार किसने गाया, तो याद रखना अल्लाह जिलाबाई। किसने, अल्लाह जिलाबाई जो थी, अल्लाह जिलाबाई जो थी, इन्होंने क्या है साथियों, इसको सर्वाधिक बार गाया था। और कौन सी राग शैली में गाया था, तो याद रखना मांड राग शैली में इन्होंने इसको गाया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। आप लोगों से पूछा जा सकता है साथियों कि राज्य लोक वाद्य यंत्र हमारा कौन, वाद्य तंत्र हमारा यंत्र है जो वो कौन सा है, मतलब राज्य लोकवाद्य हमारा कौन सा है, तो अलगोजा है साथियों। अलगोजा के बारे में याद रखना। कैसा वाद्य यंत्र है साथियों, तो ये हमारा सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। आप लोगों को नहीं पता हो सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है साथियों, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको राज्य कवि पूछा जाए तो सूर्यमल मिश्रण क्या है, हमारे राज्य कवि है। बूंदी के प्रसिद्ध शासक के ये राज कवि हुआ करते थे, कौन, सूर्यमल मिश्रण। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। और चीज़ें आपसे पूछा जाए, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ऐसी चीज़ें आप याद रखिए। अपनी ऑफिशियली राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी भाषा है राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी यही चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और आप लोग बात करें आगे तो साथियों धन्यवाद। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भागवत संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि कौन सा अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखूंगा, फिर चेक करूंगा कि कितने लोग हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही बता पाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।